सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? सभी का आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और पहले हम लोग करेंगे, मेरे यहाँ भी गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा सा समय कल भी कम दिया था, जल्दी कर लिया था, आज भी थोड़ी देरी करूँगी। बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन फिर भी हमें अपना नियम नहीं तोड़ना है। अपना जो मैं कहती हूँ ना कि अटेंडेंस ज़रूर लगानी है, भले कम देर लगाएं लेकिन करें। इस चीज़ का बहुत 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 परिणाम मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। हाँ जी, अभी हम लोग थैंक यू बोलेंगे और उसके बाद बाकी की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा नहीं।
तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हर उस पल के लिए जहाँ हम भूल जाते हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो ये हमें थैंक यू, भगवान का नाम तो हम एक बार फिर भी भूल जाएं, लेकिन भगवान ने जो हमें श्वासें दी हैं ना, वो श्वासें इतनी कीमती हैं और अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम कभी भी मतलब हम उनका शुक्राना कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जितनी श्वासें हैं वो सारी की सारी भगवान की हैं और सारी की सारी हमें वही देनी है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम सारा दिन अपने में मस्त हो जाते हैं। जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है ना, कहते हैं कि हमें नरक भोगना पड़ेगा। आपको पता है नरक क्या होता है? कि वहाँ कढ़ाई होगी, उसमें तले जाएंगे, भुने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब इस तरह के कुकर्म करते हैं तो बच्चा जब माँ की गर्भ में आता है तो वो ऐसे उल्टा लटका हुआ होता है, सर नीचे और पैर ऊपर, और नाभि से जुड़ा होता है। वो जो 9 महीने माँ की कोख में रहता है, आप सोच सकते हैं कि अंदर क्या है, हमारे मल मूत्र विष्ठा सब कुछ तो भरा पड़ा है। और वो उसको सफ़र करता है पूरा 9 महीने, और उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तब उसको हम साफ करके उठाने लायक होते हैं। तो ये जो कष्ट हमें मिल रहा है, इन कष्टों से हमें मुक्ति मिले, कि हमें जीवन मरण के जो चक्र हैं, क्योंकि हर इंसान सोचता है हमें सुख मिले, सुख मिले, सब चाहते हैं सुख हमें भौतिक चीज़ों से मिलेगा, लेकिन हम क्या मांगते हैं? सुख शांति मिले। तो सुख तो हमें मिल जाता है, अपने कर्मों से मिल जाता है। हम अच्छा बेड ले आएंगे, पैसा आ गया, अच्छे कपड़े ले आएंगे, अच्छा खाना ले लेंगे, अच्छी तरह घूमने चले जाएंगे, अच्छी तरह मेकअप करा, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सुख तो मिल गया, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति कहाँ से मिलेगी? सुख के लिए आपने प्रयास किया, लेकिन शांति के लिए किया? शांति तो परम सत्ता है हमारी, जिसके बिना हम कभी नहीं रह सकते। और शांति ही ऐसी चीज़ है जो हमें बिना हरि नाम के मिल ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लें तो जिसको शांति चाहिए, जिसको सुख चाहिए, वो अपने कर्म करे, जैसे भी धन कमाना है कमाए, और सुख और शांति दोनों चाहिए तो थोड़ा सा बैलेंस करें। हमें मेहनत भी करनी है, उसके साथ साथ हरि नाम करता रहना है। कृष्णा कृष्ण, राधा राधा, राम राम, जिसको जिसमें आसक्ति है वो करता रहे। हम अगर मेहनत भी कर रहे हैं, भगवान नहीं कहते कहीं पर भी कि कर्म करने के लिए भगवान ने मना किया। भगवान ने कहा है कि तू चल रहा है तू चल, लेकिन उसके साथ भगवान का नाम साथ में जोड़ दो। अब हम कहीं वॉक पे जा रहे हैं, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। हम कहीं खाना बना रहे हैं तो राम राम, तब वो खाना भी खाना नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और उसमें जो स्वाद आएगा, आप देखिए, आप कहते हैं ना उसके हाथ में बहुत टेस्ट है, जबकि सबके घर मसाले वही हैं, सब्जियां वही हैं, कहाँ से आ रही हैं, सब जगह से सब सेम है, लेकिन स्वाद आएगा हरि के नाम से। भाव अगर हमने उसमें डाल दिए तो वो खाना आप नहीं बना रहे हैं, वो भगवान बना रहे हैं, आके साक्षात माँ बना रही हैं, जगत जननी मैया बना रही हैं। तब उसमें जो स्वाद आएगा ना, एक तो वो बिल्कुल पूर्ण बैलेंस होगा। जैसे हम किसी को खाना सर्व करते हैं ना, तो हम पूछते हैं खाना कैसा लगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि खाना बनाते समय हमें क्या कहना चाहिए? कि ये प्रसाद है, और जिसका जैसा भाव हो, किसी को अगर तीखा खाना है तो वैसा हो जाए, किसी को मीठा खाना है तो वैसा हो जाए, किसी को फीका खाना है तो वैसा, जबकि एक ही भगोने में सब कुछ बना है। लेकिन जो हम 4 तरह के लोग हमारे जीवन में जुड़ रहे हैं और 4 लोग खाना खा रहे हैं, सबका टेस्ट अलग है, तो अगर आप हरि नाम से वो बनाएंगे ना, तो चारों का स्वाद वैसे ही हो जाएगा। ये चमत्कार है प्रभु के नाम का। आप करके देखिए, पहले करेंगे तभी तो पाएंगे, और करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, मिलेगा नहीं। बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे क्या था कि एक संत थे, संत तो नहीं कह सकते, नॉर्मल एक इंसान थे। वो क्या करते थे, हरि नाम की माला बनाते थे, और वो पहले दिन जब माला चढ़ाने गए मंदिर में बिहारी जी के, और उन्होंने कहा कि एक नियम होता है किसी भी अभ्यास का कि 12 साल आप अगर कोई चीज़ करते हैं ना, तो 12 साल बाद आपकी वो चीज़ सिद्ध हो जाती है, तो भगवान साक्षात आपसे मिलने आते हैं। तो कहीं उन्होंने ये कथा में सुना था, तब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने पहले दिन ही भगवान को माला अर्पण करते समय कह दिया था कि देखो,
ये मैं तुम्हारी और मेरी शर्त है कि मैं पहले दिन से लेके 12 साल तक कंटिन्यू आऊँगा, बिना नागे आऊँगा, सर्दी गर्मी बरसात, लेकिन 12 साल ख़त्म होते ही आपको आना पड़ेगा मेरे पास। भगवान से उसने वादा कर लिया। अब वो क्या करता था कि माला खुद गूंथता था, बनाता था बड़े भाव से, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण ही बोलता था, राधा कम बोलता था, लेकिन उसका लगाव कृष्ण से था ज़्यादा, राधा से नहीं था। वो बोलता जरूर था लेकिन उसका लगाव कृष्ण से ही था। उनको निहारना, उनसे बातें करना। अब जब वो कंटिन्यू, और बहुत कष्ट भी होता है, कभी तबीयत भी खराब होती है, कभी बरसात हो रही है, कभी आंधी तूफान आ रहा है, कभी कुछ 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती है इंसान को, लेकिन वो फेस करता था, लेकिन वो आता था। अब क्या हुआ, जब उसके 12 साल कंप्लीट होने वाले थे, सिर्फ एक दिन बाकी था, तो उसने बोला कि देखो कल मेरा एक ही दिन लास्ट बचा है, मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा और अब आपको आना पड़ेगा मेरे पास। मतलब जैसे धमकी दे के आते हैं ना कि अब तो मेरी बारी, आना पड़ेगा। भगवान सुन रहे थे। अब जब उसके 12 साल कंटिन्यू हो गए तो वो माला बना के बैठा हुआ था। 12 साल वो कंप्लीटली गया। 12 साल कंप्लीट होने के बाद जब 12 साल एक दिन पहला दिन था, वो अपने घर में माला बना के गूंथ के बैठा रहा। सवेरे से बड़ी और बहुत सुंदर उसने घर सजाया, बहुत आंगन सजाया, बहुत सब कुछ किया कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। अब सवेरे हो गई, शाम हो गई, वो बिल्कुल मतलब कहीं कुछ नहीं, और वो रोए जा रहा था बार बार कि मेरी कौन सी गलती थी। मैंने तो कहा था, लोग झूठ बोलते हैं, संत झूठ बोलते हैं कि 12 साल बाद भगवान आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत है। वो रोता रहा। शाम हो गई, वहाँ से कोई बंदा गुजरा, उसने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा मैंने 12 साल भगवान की तपस्या करी और भगवान ने, ये नियम है, मुझे किसी संत ने बोला था कि 12 साल बाद मेरी ये तपस्या सिद्ध हो जाएगी, भगवान मेरे से मिलने आएंगे, लेकिन भगवान नहीं आए। तो उन्होंने कहा तूने रास्ता ही गलत चुना है। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए एक वीक पॉइंट होता है हर किसी का। जैसे कहते हैं ना, तोते में जान बसी थी राजा की, बच्चों की जान बसी होती है, माँ की जान बसी होती है बच्चे के अंदर, बच्चों की जान बसी होती है खिलौने के अंदर। मतलब वो इस तरह का कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट सबका होता है। तो उन्होंने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा तुम जो कृष्ण कृष्ण कर रहे हो और तुमने राधा जी को कभी माला नहीं अर्पित करी, तुम एक काम करो ना, तुम माला जो ये बनाई है ना, तो ये कृष्ण को छोड़ो, कृष्ण कुछ नहीं है, तुम सीधा राधा जी को पकड़ो। जब तुम राधा जी को पकड़ोगे तो कृष्ण तो अपने आप खींचे चले आएंगे। तो उसे समझ में तो आ गया कि सवेरे से शाम हो गई, 12 साल मैंने दे दिए, मेरे 12 साल व्यर्थ हो गए, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे हैंडल करूं? तो उसके दिमाग में आया, छोड़ो ना, 12 साल निकल गए तो निकल गए, मेरा आधा 12 साल कम नहीं होते, बहुत बड़ी तपस्या होती है, अब तो मैं राधा रानी के पास ही जाऊंगा। क्योंकि राधा रानी के विषय में सुना है कि लेडीज़ का जैसे करुणा होता है ना, तो राधा तो बहुत करुणामयी है। राधा मैया तो करुणा और शांति से भरी हुई हैं। मैं क्यों इनके पीछे पड़ा हूँ, क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ। अब जैसे ही उन्होंने माला उठाई और वो दौड़े कि अब तो मैं राधा रानी के पास आऊँगा, तुरंत भगवान आ गए। देखो मैं आ गया, देखो मैं, उन्होंने कहा अब नहीं दूंगा तुम्हें ये माला अपनी मैं, अब तो इसके अधिकारी राधा मैया ही हैं, राधा जी को ही पहनाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पहनाऊंगा। उन्होंने कहा अरे मत कर, ऐसा मत कर, बहुत उसके पैया पड़े, ये किए। उन्होंने कहा ना, जब मेरी सिर्फ एक पुकार से, एक राधा राधा कहने से, उन्होंने अभी सिर्फ राधा बोला ही था, भाव से बोलते तो समझते तो थे, जैसे ही उन्होंने भाव से, बिल्कुल आर्त भाव से, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, अब वो इतना परेशान और इतना प्यार में विभोर हो चुके थे अपने अंदर कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, अब मैं, मेरा और आपका खत्म। उन्होंने कहा सिर्फ मैंने एक बार राधा राधा बोला और मैया आप आ गए, तो जब मैं उनके पास ही चला जाऊंगा तो आप तो टोटली मेरे को अपने आप ही मिल जाओगे, मैं क्यों आपको पूछूं। तो इसीलिए जो हम जीवन में जी रहे हैं ना, तो हम जड़ को पकड़ें। जो मैं बार बार कहती हूँ कि हम जड़ को पकड़ें, हमें तनों से कुछ नहीं मिल, हमने अगर जड़, जैसे कहते हैं ना, कोई खंबा लोहे का और आपने उसे पकड़ लिया, कितना भी आंधी तूफान आए तो आप गिरोगे नहीं। पेड़ है, मजबूत पेड़ है, तो सबसे मजबूत पेड़, जो मजबूत जड़ है, वो है हरि नाम की। अगर आपने उसको पकड़ लिया, राधा जी भी आएंगी, कृष्ण भी आएंगे,
क्या कहते हैं आपका, बलराम जी भी आएंगे, मैया भी आएंगी, यशोदा मैया भी आएंगी, सब आएंगे, सारे देवता भी आएंगे और वो करके जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो और युगल सरकार कहते हैं ना, युगल युगल नाम लेना चाहिए। तो युगल लें, राधा कृष्ण बोलें, राधा राधा बोलें, तो राधा राधा भी बोलते हैं तो उसमें भी कृष्ण है। कृष्ण और राधा दो नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो वो एक ही हिस्से के दो रूप हैं। लेकिन कृष्ण बहुत प्रसन्न तब होते हैं जब राधा जी को कोई सेवा करता है। अगर आपने राधा जी को मना लिया ना तो ऑटोमेटिकली कृष्ण जी मान जाएंगे। वो आपके साथ ही साथ हैं, कहीं भी दूर नहीं है। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है ही है। तो हमें कोई भी चीज़, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ब्लैंक हमारी जो कॉपी आई है हमें जीवन में, हमें अगर जन्म मरण से बचना है, अपने आप को बचाना है, इस गंदगी से निकलना है। जैसे कलयुग है सिर्फ नाम आधारा, बहुत सरल कर दिया है भगवान को पाने का साधन, लेकिन जपना तो पड़ेगा। आप सोचते हैं हम अंत समय में भगवान को जप लेंगे, आपको पता है अंत कब आएगा आपका, और आप उस लायक रहेंगे। जैसे मेरी मदर हैं, मतलब अभी वो थोड़ा सा इस समय परेशान चल रही हैं, एक उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई, पोते की डेथ हो गई, तो वो बहुत डिस्टर्ब हैं इस समय। लेकिन क्योंकि, और ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किए, बहुत सारे अच्छे काम किए, सबको संभाला है, हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, गृहस्थी बहुत अच्छी संभाली है। लेकिन उस गृहस्थी से क्या मिला? संसार तो मिला, शांति नहीं मिली। आज वो चाह रही है कि मुझे शांति मिले, लेकिन वो कहाँ से मिलेगी जब वो बोआ ही नहीं। इसलिए दुनिया के कर्म उतने करो जितने में बस आपका काम चल जाए, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ। हम करते हैं लेकिन कोई नहीं समझेगा, ना कोई समझा है ना समझेगा, और जो समझ रहा है वो तो भगवान के तुल्य है, उसको शुक्राने हैं प्रभु के, बहुत बहुत धन्यवाद भी है उसका। लेकिन हमें अगर भगवान को पाना है या दुनिया, तो हमें अपने मन तन के साथ साथ हमें अंतर आत्मा को भी भोजन देना पड़ेगा। अंतर आत्मा को जब हम भोजन देंगे ना, तो जब अंदर खुश होगा तो बाहर ऑटोमेटिकली खुश होगा। हमने क्या किया आज तक? सिर्फ हमने ऊपर की परत को चमकाया है, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा हेयर स्टाइल कर लिया, काम कर लिया, फेशियल करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन इंटरनल क्या है हमारे? जैसे नॉर्मल में गंदगी भरी है ना, ऐसे हमने अपने आत्मा को भी खराब कर रखा है सारा, क्योंकि वहां तक मन जाता ही नहीं है, और इसीलिए हम परेशान हैं। अंदर साफ होगा तो बाहर, जैसे शीशा जितना साफ होगा आपको आमने सामने का बिल्कुल दिखेगा। शीशा जितना क्लीन होता है, जैसे हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो जो शीशे लगे होते हैं कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल आर पार दिखता है क्या है। तो उसी तरह हमारे मन का जो दर्पण है, जब हम उसे क्लीन कर देंगे उसको, तो हम और भगवान के बीच में कुछ नहीं रहेगा। जैसे क्लीन दिखेगा, बिल्कुल क्लीन। कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोग ठुक जाते हैं, सर ठुक जाता है, इतना वो रहता है कि हमें लगता ही नहीं कि यहाँ पे शीशा है। तो हमें इतनी वो डस्ट हटानी है, इतना क्लीन करना है कि हम यहाँ नाम लें और तुरंत आहट वहाँ पहुँच जाए। हमारी वाणी भी शुद्ध होगी, हमारी आंखें भी शुद्ध होंगी, हमारा मन भी शुद्ध होगा, हमें शांति भी मिलेगी, और अथाह खूब खूब शांति मिलेगी। और साथ में थैंक यू, है ना। आपकी कदर तब होती है जब आपकी ज़रूरत होती है, लोगों का यही होता है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप ये सोचो कि जब हमें कुछ नहीं चाहिए होगा ना उस परमात्मा से, तो परमात्मा सब कुछ हमें दे देंगे। बस हमें थोड़ा सा धीरज रखना है। लेकिन हमें अपने कर्मों का जो, जैसे कहते हैं ना 24 घंटे हैं हमारे, 24 घंटे में अगर एक एक मिनट भी काउंट करें तो 24 मिनट तो हम दे ही सकते हैं ना उस प्रभु को। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा थोड़ा करें। मैं ये नहीं कह रही सारा टाइम करें, आप उसे इंक्लूड कर दीजिए। आप वॉशरूम जा रहे हैं तब कर लो, ये वहाँ पे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप खाना खा रहे हैं तब कर लो, श्वास चल रही है तब कर लो, कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं तब कर लो, कहीं कोई किसी से मतलब ऐसी बात हो रही है तो थोड़ा सा मानसिक रूप से मंथन कर लो कि भगवान जी की ऐसी छवि है, छवि याद कर लो। कभी देखो, कभी जप लो, कभी छवि याद कर लो, कभी उनकी कुछ कथाएं सुन लो। जैसे छोटी छोटी कोटेशन मैं बताती हूँ, छोटी छोटी कथाएं इसलिए सुनाने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर चला गया ना, इतना इतना नेक सा, तो इतना सारा हो जाएगा।
और जब इतना सारा हो जाएगा तो जैसे कहते हैं ना, एक दीपक पूरे कमरे में प्रकाश कर सकता है, उसी तरह वो जब नाम का जो गुलदस्ता तैयार हो जाएगा ना, इतना बड़ा सा, वो जब महकेगा तो खाली आप नहीं महकेंगे, आपके आसपास का सारा वातावरण महक जाएगा। बस आप करके देखो। और फिर और ये वाला चस्का ऐसा है ना, सारे चस्के फेल हैं उसके आगे। कोई दारू, कोई सिगरेट, कोई ये जो भी क्या कहते हैं खाते पीते हैं, तंबाकू माकू जो भी खाते हैं, जो भी नशे हैं, उस सारे नशे फेल हैं इस नशे के आगे। और कोई पैसा नहीं लगना, कोई आपको स्नैक्स नहीं खरीद के लाने, कोई पकौड़ियाँ नहीं बनानी, कोई चिप्स नहीं बनानी, लेकिन आपको आनंद पूरा आएगा, पूरा का पूरा आनंद आएगा इसमें। सिर्फ आप करिए। थोड़ा सा शुरुआत में नहीं लगेगा, मज़ा कम आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देना, जैसे नाम लेते लेते बोर हो गए जैसे मैं कह रही हूँ, तो उनकी छवि का ध्यान कर लो, उनके कपड़ों का ध्यान कर लो, कहीं जाने का प्रोग्राम बना लो कि हमें जाना है दर्शन करने। तो आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो माइंड भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज होता है। और वो थॉट्स जो भगवान के घर जाने की होती है ना, वो खाली वहाँ जाने की नहीं होती, जो हम एक हफ्ता पहले से जो तैयारी करते हैं, हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, तो वो आप नहीं पहन रहे, वो थॉट्स वहाँ जाने की वजह से बने हैं कि हमें वहाँ जाना है, इसलिए वो थॉट्स मन में आए, तो वो भी पूजा में सम्मिलित हो जाएगा। जैसे हम अगर किसी की शादी पार्टी में जाते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये सारे का सारा जो टिटम्पा हो रहा है वो कहाँ जाने के लिए हो रहा है, शादी में जाने के लिए हो रहा है। तो जब हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो किसके लिए हो रहा है, भगवान से मिलने के लिए हो रहा है। तो वो सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा तीर्थ यात्रा में। जैसे अभी हम रात को 11 बजे अगर हम ये कर रहे हैं, ओम चैंटिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा सुन रहे हैं, तो यहाँ से लेके और सवेरे तक की जर्नी में ये सारा का सारा ऐसे मर्ज हो जाएगा उठने तक। जबकि हमने किया तो 10 ही मिनट है, 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट है ना। उसमें से जो क्रीम निकली वो तो इतनी सी निकली, लेकिन वो क्रीम आपको पूरा टॉनिक देगी रात से लेके मॉर्निंग तक का। इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए, मुझे बस इस चीज़ का कोई जवाब दे दे। और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, सुख, शांति, आनंद आनंद आनंद, और बेहद बहुत बहुत मतलब माइंड, कोई डिप्रेशन नहीं, कहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर बैठे सब कुछ मिलेगा। आपको अगर गुरु चाहिए तो गुरु भी मिल जाएंगे, आपको भगवान चाहिए मतलब आपका हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। आप करें, बस एक बार जुड़ें, ठीक है। तो चलिए, मेरे भी गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं चलती हूँ। फिर भी बहुत अच्छा सा हो ही गया, मेरे को लग रहा था कि कुछ कर नहीं पाऊँगी, बैठे हुए हैं सब लोग, लेकिन चलिए सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, और बहुत 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 सारी शांति हो, और सभी स्वस्थ हो जाएं। जो भी प्रॉब्लम में है वो सभी स्वस्थ हो जाएं। स्पेशली प्रार्थना है ईश्वर से जल्दी ठीक करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।